शाम के 7:30-8 का समय था। अंधेरे को चीरती एक गाड़ी सुंदरगढ़ की ओर बढ़ी जा रही थी। गाड़ी में एक बूढ़ी औरत इंदुमती और एक 8 साल का बच्चा बैठा हुआ है। जैसे जैसे गाड़ी सुंदरगढ़ की महल की ओर बढ़ रही है, अतीत की धुंधली यादें इंदुमती के मन को भिगो रही है। किसी अपने का इंतजार करता ये राजमहल कभी रोशनी से जगमगाया करता था। इस राजमहल में रानी इंदुमती, महाराज और उनके 3 बेटे रहा करते थे। जीवन में भरपूर सुख और समृद्धि थी, लेकिन कहते हैं ना, मुस्कुराते चेहरे को काली नजर लग जाया करती है। ना जाने नियति ने कैसी करवट बदली कि एक एक करके महाराज के दोनों बड़े बेटों ने बिस्तर पकड़ लिया। दिन ब दिन कमजोर होते दोनों युवराजों को देखकर लगता था मानो हर गुजरते पल में उनके शरीर से कतरा कतरा खून कम हो रहा हो। जब किसी हकीम वैद्य की दवा काम ना आई तो एक दिन इंदुमती की सहायिका रूपलता ने महारानी से कहा, छोटा मुंह बड़ी बात रानी सा, दोनों युवराजों की हालत बिगड़ती जा रही है। मने तो ये कुछ और ही लाग रहा से। आप कहें तो मैं तारानाथ स्वामी को बुलवाऊं? बड़े पहुँचे हुए हैं। 17 बरस शमशान में समाधि लगाई है उन्होंने। बुरी से बुरी काली नजर की काट है उनके पास। रूपलता की बात सुनकर महाराज ने राज्य में रहने वाले तंत्र विद्या के ज्ञानी तारानाथ को महल में बुलवाया। आपके राजमहल पर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है महाराज, और ये तंत्र भी कोई छोटा मोटा टोटका नहीं है। यह विशेष साधना के बाद किया हुआ तंत्र है। इसका कोई काट नहीं है महाराज। यह तंत्र आपके दोनों पुत्रों को अपने साथ लेकर जाएगा। तारानाथ की बात सुनकर महाराज गहरे सदमे में आ गए। देखिए, आप तंत्र मंत्र के इतने बड़े विद्वान हैं, हमने आपका बहुत नाम सुना है। कुछ तो उपाय होगा। अपने बेटों के प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। महाराज की आंखों में आंसू थे। राजा साहब की बात सुनकर तारानाथ ने उन्हें एक उपाय समझाया। यूं तो मैं स्वयं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ और ना ही कभी किसी को ये उपाय बताता हूँ, किंतु आपके दो पुत्रों के जीवन का प्रश्न है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। तारानाथ स्वामी ने राजमहल के अंदर युवराज पर हुए तंत्र को काटने के लिए यज्ञ का आवाहन किया और विधि अनुसार महाराज से अपने प्रिय जानवर की बलि चढ़ाने को कहा। किसी बेजुबान की यूं हत्या कर देना उनके वसूलों के खिलाफ था, किंतु फिर भी अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्रों की जीवन की रक्षा के लिए वे ये गलत कार्य करने को भी राजी हो गए। महाराज ने अपने प्रिय घोड़े कुबेर के रक्त से यज्ञ में आहुति दे दी थी। महाराज अब आश्वस्त थे कि उनके दोनों बेटे अब स्वस्थ हो जाएंगे। महल के सामने पहुंचकर गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो महारानी इंदुमती वर्तमान में लौट आई। ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया और वे अपने पोते समर का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरकर महल में दाखिल हो गई। वे समर को घूम घूम कर पूरा महल दिखाने लगी। कुछ देर बाद नौकर पवन सिंह ने आकर खाना लगा दिया था। देखो समर, महल में ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। अगर कहीं भी जाना हो तो पवन सिंह को साथ लेकर ही जाना। अरे दादी, ये महल हमारा घर ही तो है ना, आप क्यों घबराती है? मुझे कुछ नहीं होगा। भोजन के बाद सभी सोने चले गए थे। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन समर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अरे मैं तो अपने कोई खिलौने भी लेकर नहीं आया। इतनी रात को अब क्या करूं? नींद भी नहीं आ रही है। उसने देखा उसका पेट डॉग रोमी भी सो रहा था, इसलिए समर अपने कमरे से बाहर निकल आता है और महल के दूसरे कमरों में घूमने लगता है। कुछ एक कमरे को छोड़कर बाकी की हवेली में गहरा अंधकार छाया हुआ था। तभी समर एक कमरे में दाखिल होता है। उसके कमरे में घुसते ही अचानक उस कमरे की लाइट जल जाती है। समर चौंक कर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन कमरे में कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी एक तेज हवा का झोंका समर को छूकर निकल जाता है। कमरे में लगे पर्दे हिलने लगते हैं। पर्दों के हटते ही लकड़ी की अलमारी के ऊपर रखी हुई गुड़िया उसे दिखाई पड़ती है। अरे वाह, मिल गया खिलौना। अब यही मेरा पक्का दोस्त है। उस गुड़िया को लेकर जैसे ही समर अपने कमरे में आता है, रोमी समर की बात सुने बिना रोमी लगातार भौंकता रहता है और ऊपर की ओर मुंह उठाकर भयानक आवाज में रोने लगता है। रोमी, जाओ यहाँ से, खेलने दो मुझे। समर रोमी को ले जाकर बाहर बांध देता है और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। अब हम दोनों आराम से खेलेंगे। हेलो, मेरा नाम समर है। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम पिंकी रख देता हूँ, कैसा रहेगा? मेरा नाम बिरजू है, पिंकी नहीं।
क्या तुम बोल सकती हो? समर के पूछने पर वो गुड़िया रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। कुछ देर तक खेलने के बाद समर उस गुड़िया को ले जाकर सो जाता है। सुबह आंख खुली तो हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। हे भगवान, कोनो राक्षस का काम लगत है हमको तो। राम राम राम, ऐसन चीर फाड़ रखा है बेचारे रोमी को, मुझे तो देखकर ही चक्कर आने लगे। समर दौड़कर रोमी की तरफ आ रहा था, लेकिन नौकरों ने उसे पकड़ लिया। रोमी की मौत से समर को बहुत गहरा सदमा लगा था। रोमी, क्या हुआ मेरी रोमी को? रोमी, मुझे जाने दो। अब वो गुमसुम सा अपने कमरे में बैठा रहता था। 2 दिन बाद देर रात रानी इंदुमती समर से मिलने उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे एक गुड़िया से बात करते हुए पाती है। कपड़े की बनी वो मनोज सी सूरत वाली गुड़िया बेहद डरावनी लग रही थी। आंखों के पास से लाल रंग टपकता दिखाई पड़ रहा था, जैसे आंखों से खून टपक रहा हो। होठों के स्थान पर काली रेखा बनी हुई थी। पूरी गुड़िया में जगह जगह सुइयां लगी हुई थी। इंदुमती सिहर उठी थी। समर से छीनकर वो गुड़िया दूर फेंक देती है। क्या हो रहा है यहाँ? कहाँ से आई है गुड़िया? किसने दी तुम्हें? चिल दादी, किसी ने नहीं दिया। आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे हवेली में से ही मिली है। मुझे पसंद आई तो मैं उठा लाया। इतना कहकर समर अपनी गुड़िया उठाकर वापस ले आता है। पवन सिंह, क्या है ये सब? ये कहाँ से आई हवेली में? ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो समझते हो ना कि ये क्या है। रानी सा, ये तो वो ये कोई खिलौना ना है युवराज। इसे हाथ तो ना लगाया ना आपने? ये इससे पहले कि पवन कुछ बोल पाता, उसकी जुबान ऐंठने लगी और मुंह टेढ़ा हो गया। दोनों हाथ और पैर पीछे की ओर मुड़ गए, जैसे किसी ने मरोड़ दिए हो, और उसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। समर, मैंने कहा अभी के अभी उठाकर बाहर फेंको इसे। लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि आप सभी इस डॉल के पीछे पड़ गए हैं? समर की आंखें लाल हो गई थी। अपनी लाल लाल आंखों से घूरते हुए उसने रानी सा को एक जोरदार धक्का दे दिया। वे दूर जाकर गिर पड़ी। किसी तरह संभल कर वे उठी और तुरंत नौकरों को आवाज लगाई। नौकर पवन को उठाकर अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पवन सिंह की मौत हो गई। ये गुड़िया कहीं वही तो नहीं? लेकिन उस बात को 35 बरस बीत गए हैं। इतने साल बाद अचानक ये हवेली में कहाँ से आ गई? रानी इंदुमती समर के हाथ से छीनकर वो गुड़िया दूर फेंक देती है। शायद मुझे यहाँ लौटकर ही नहीं आना चाहिए था। मनहूस है ये राजमहल, यहाँ कोई रह ही नहीं सकता है। इंदुमती सोच ही रही थी कि तभी उसे वो गुड़िया अपने कमरे में दीवार पर लटकी हुई दिखाई पड़ती है। ये यहाँ कैसे आ गई? जरूर आज भी ये डॉल पजेस्ड है। कहीं मेरे पोते को भी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उस गुड़िया ने रानी इंदुमती पर छलांग लगा दी। इंदुमती घबराकर अपने कमरे से बाहर भागने लगी। बाहर आकर उन्होंने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सामने एक 10 साल का बच्चा दिखाई दिया। वो कोई सामान्य बच्चा नहीं था। उसका पूरा शरीर बिल्कुल सफेद था और आंखें सुर्ख लाल। घूरते हुए उसने हाथ की उंगली से इंदुमती की ओर इशारा किया। डर से इंदुमती ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी अतीत के गुजरे पल एक फिल्म की भांति उसके मन मस्तिष्क से गुजरने लगे। ये क्या स्वामी तारानाथ, अपने प्रिय घोड़े कुबेर की बलि चढ़ाने के बाद भी मेरे बेटों की सेहत में कोई सुधार नहीं है। कुबेर को बलि चढ़ाने के बाद से मुझे रातों में नींद नहीं आती है। हर पल उसका चेहरा आंखों में घूमता रहता है। तब भी दोनों युवराज की हालत ऐसी है, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। वैद्य जी का कहना है अब वे बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं। कुछ तो करिए स्वामी जी। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको बस रास्ता बता सकता हूँ। मंजिल मिलेगी या नहीं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता। शायद यही आपका भाग्य है। स्वामी तारानाथ चले गए थे। उनके जाने के 1 सप्ताह बाद ही दोनों युवराज दुनिया को अलविदा कह गए। पूरे राजमहल में मातम पसर गया। किसी तरह इस दुख से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि महाराज ने बिस्तर पकड़ लिया। वे एक बार बिस्तर पर पड़े तो उठ ही ना सके। कुछ ही दिनों में उनका भी देहांत हो गया। रानी इंदुमती और इस राजमहल का वे एक ही सहारा था। वे थे छोटे युवराज अनिक। महारानी अब बस अनिक को देखकर ही जीने लगी। एक दिन अनिक भी चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। 2 दिन तक उन्हें होश न आया।
जब होश में आए तो दोनों आंखें पलटी हुई थी और ना जाने वे क्या बड़बड़ा रहे थे। युवराज अपनी सूझबूझ खो चुके थे। छोटे युवराज की ऐसी हालत देखकर रानी की सहायिका रूपलता फिर से स्वामी तारानाथ को ले आई। जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस हवेली में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह तंत्र आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इस तंत्र को जितना विनाश करने के लिए रचा गया है, उसके पहले यह निष्क्रिय नहीं हो सकता। मैं असहाय हूँ, मुझे माफ कीजिए। स्वामी तारानाथ की बात सुनकर महारानी कुछ देर तक रोती रही। फिर कुछ सोचकर उन्होंने रूपलता को कमरे से बाहर भेज दिया। आपने कहा ये जान लिए बिना निष्क्रिय नहीं होगा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि युवराज की जगह ये मेरे प्राण ले ले और अनिक का जीवन बच जाए? यह संभव नहीं है महारानी। इस तंत्र को काटा नहीं जा सकता, लेकिन अनिक के हम उम्र किसी और बालक पर टाला जा सकता है। किंतु ये पाप है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है। अगर अनिक भी ना रहा तो मेरा जीवन भी उसी पल समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर रानी चीख चीख कर रोने लगती है। रानी की दर्द भरी चीखें सुनकर स्वामी तारानाथ को उस पर दया आ गई और उन्होंने इस तंत्र को टालने के लिए विधि शुरू कर दी। उन्होंने एक कपड़े की गुड़िया बनाकर उसे सिंदूर से स्नान कराया और मंत्रों का जाप करते हुए उसके शरीर में अनेकों सुइयां लगा दी। इसके बाद उन्होंने उस गुड़िया को हवेली के बाहर पीपल पेड़ के नीचे रखवा दिया। ये अभिमंत्रित गुड़िया है। जो भी इसे हाथ लगाएगा, युवराज के ऊपर की सारी विपदा उस पर आ जाएगी और वे स्वस्थ हो जाएंगे। आपके महल में भी अवश्य कोई अभिमंत्रित वस्तु आई है, जिसके कारण यह तंत्र प्रभावी हुआ था। स्वामी रानी को बता ही रहे थे कि रूपलता के बेटे बिरजू ने उस गुड़िया को वहां से उठा लिया। रानी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अगले 2 दिन में युवराज बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिरजू मरणासन अवस्था में पहुंच गया। 2 दिन बाद मध्य रात्रि बिरजू की मौत हो गई। उसके एकमात्र पुत्र की मौत पर वो छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसकी चीखों से लगता था राजमहल की दीवारें हिल जाएंगी। रूपलता के दुख में उसका सहारा बनने के स्थान पर उसी रात महारानी ने हवेली छोड़ दी। लेकिन शायद मनहूसियत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। इस घटना के 25 बरस बाद एक सड़क दुर्घटना में उनके इकलौते बेटे और बहू की मौत हो गई। अतीत से घबराकर रानी ने आंखें खोली तो एक और गुड़िया खड़ी थी और दूसरी ओर बिरजू। आपने जानबूझकर मुझे वो गुड़िया लेने के लिए पीपल के नीचे भेजा था। आप नहीं चाहती थी आपका तंत्र निष्फल हो जाए। अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपने मेरी हत्या कर दी, क्योंकि गरीबों की मौत कोई मौत थोड़ी ना होती है। मेरी मौत से मेरी माँ कितनी तड़पी और अंत में इसी गम ने उसकी जान ले ली। तेरे बेटों पर तंत्र गलती से हुआ, लेकिन तूने जानबूझकर मुझको तंत्र से मारा। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। बिरजू की बात सुनकर इंदुमती दौड़ते हुए वहां से अपने पोते के कमरे में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह जमीन पर धम से गिर पड़ी। समर लहूलुहान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था और आंखें खुली हुई थी, जिसमें डर साफ दिखाई पड़ रहा था। लड़खड़ाते हुए इंदुमती समर के कमरे से बाहर आई और बालकनी से नौकरों को आवाज लगाने लगी। तभी उस गुड़िया ने पीछे से इंदुमती को नीचे धकेल दिया। इंदुमती जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके प्राण निकल चुके थे और वो गुड़िया वहीं उसके पास पड़ी हुई मुस्कुरा रही थी।